हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिसके बाद आप इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे। साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी की जाएगी। वैसे ये सेंटेंसेस दिखने में बड़े ही सिंपल हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे पहले थोड़ा सा एक क्लियर कर लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह के जो हम बनाने वाले हैं डिफरेंस क्या है। तो जैसे हम ये है बेसिक है, खाना बना लो, तो हम किसी से कह रहे हैं कि खाना बना लो, राइट। ठीक है, तो वो व्यक्ति खाना बनाने की क्रिया करेगा। तुम्हारा होमवर्क कर लो, मोबाइल खरीद लो, पैसा दे दो, घर साफ कर लो। ये हम किसी से इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य है। हम किसी को कहते हैं कि ये काम करो, ठीक है। हम अब जो स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं उसमें हम किसी से काम करने को नहीं कहेंगे, किसी से करवाने को बोलेंगे। यानी किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवाना है हमें। समझ में आ रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति से हमें काम करवाना है। हम कहने वाले हैं, सुनने वाला जो व्यक्ति है जिससे मैं कह रही हूँ वो नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा। यानी थर्ड पर्सन से काम करवाना है, राइट। पहले ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब हम आगे सीखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। अब आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें काम करवा लो, काम करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि नाखून कटवा लो। मैं किसी से कहती हूँ कि बेटा नाखून कटवा लो, तो जब मैं कह रही हूँ और बच्चा सुनने वाला है, ठीक है, तो वो खुद नाखून नहीं कट रहा, हम उसे कहें नाखून कटवा लो, यानी वो किसी और से कटवाएगा, राइट। घर में कोई बड़ा है उससे या मम्मी से, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। क्लियर? आई होप कि ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, राइट। मुझे पानी दिलवा दो, मैं किसी व्यक्ति से कह रही हूँ कि मुझे पानी दिलवा दो। कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह है वहाँ मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे पानी दिलवा दो, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो खुद पानी देने वाला नहीं है, वो किसी और से बोलेगा और उस तरह से मुझे पानी मिलने वाला है, राइट। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे पत्र लिखवा पे काम करवा लो या काम करवा दो, ये लो है उसकी जगह दो भी हो सकता है। काम करवा लो, काम करवा दो, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें स्ट्रक्चर में गेट, स्ट्रक्चर क्या है? गेट। और यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट केस, ओसी यानी ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट आएगा और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम करवा लो, तो इसमें गेट का यूज होगा, हर एक में गेट का यूज होगा। स्टार्टिंग में हमें गेट लगाना है, गेट का यूज स्टार्टिंग में करेंगे और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन आएगा V3, ठीक है। अब यहाँ पहला ही सेंटेंस है, नाखून कटवा लो। बच्चों के नाखून बड़े देख के हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग घर में, ये बोलेंगे ना, बच्चे से बोलेंगे नाखून कटवा लो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा? गेट और नाखून के नेल्स, गेट नेल्स कट। अभी कट है ना, थर्ड फॉर्म है, V3 है। कट कट कट, V1 V2 V3 के तीनों में कट 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 ही आएगा। पुट पुट पुट, शट शट शट, ये सेट सेट, ये तीनों फॉर्म एक जैसे ही आते हैं, तो उसमें एक कट सेम है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, तीनों फॉर्म एक जैसे ही। गेट नेल्स कट, गेट नेल्स कट, नाखून कटवा लो, ठीक है। गेट नेल्स कट, गेट योर नेल्स कट, नाखून कटवा लो, तुम्हारे नाखून कटवा लो। एक बार मेरे साथ बोल जाना है, गेट नेल्स कट, गेट योर नेल्स कट। आई होप समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो। क्या होता है कई बार, पता है ना, कि कोई फ़ोन लगा रहा है, फिर वो व्यक्ति कहता है भाई मैंने कितनी बार फ़ोन लगाया आपको, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो हम कहते हैं कि अरे यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तब वो व्यक्ति क्या कहता है, क्या कहता है कि फ़ोन अपना ठीक करवा लो। तब हम बोलते हैं, तब हम घर में बोलते हैं भाई मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो, मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो, ठीक है। तो रिपेयर करने वाला व्यक्ति तो कोई हो, हम घर में किसी से बोलेंगे, ठीक है, रिपेयर करवा दो। पर रिपेयर करने का काम कौन करेगा? जो मोबाइल की शॉप पे होगा वो, थर्ड पर्सन, ठीक है। मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो, तो तीसरा व्यक्ति हुआ। हम बोलने वाले हैं
सुनने वाला जो है वो, और करने वाला, रिपेयर करने वाला तीसरा व्यक्ति है, राइट। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस है, मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो। तो स्टार्ट किससे करें? गेट माई मोबाइल, गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आ गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। हम ऐसे भी होते रिपेयर, तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा लो, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा लो। तो गेट योर मोबाइल, कि घर में बुजुर्ग हैं और कोई गेस्ट आ गए तो बुजुर्ग घर के कहते हैं कि भाई अंदर जाके बोलते हैं कि भाई खाना बनवा लो, किसी से बोलते हैं खाना बनवा लो, गेस्ट आए हुए खाना खाकर जाएंगे तो खाना बनवा लो, ठीक है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति वो, और सुनने वाला, दोनों ही नहीं बनाने वाला, तीसरा बनाने वाला है खाना, तो ठीक है, जो किचन में है वो, राइट। तो हम बोलते हैं खाना बनवा लो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गेट फूड, गेट द फूड, गेट द फूड, ठीक है। अब खाना बन गया, उसके बाद हम ये भी बोलते हैं खाना परोसवा लो, या खाना परोसवा दो, खाना परोसवा दो, या खाना सर्व करवा दो, सर्व्ड, गेट द फूड सर्व्ड। आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरे बाल, ठीक है, मेरे बाल कटवा दो, मेरा होमवर्क करवा दो। तुम्हारे कपड़े खरीदवा लो, जैसे है ना, हम बोलते हैं तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, 4 दिन बाकी हैं, तो पापा को बोल के अपने कपड़े, तुम अपने कपड़े खरीदवा लो, कपड़े खरीदवा लो, ठीक है, केक मंगवा लो, घर सजवा लो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस जो बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तुम्हारे कपड़े खरीदवा लो, क्या बोल? गेट योर क्लोथ्स, गेट योर क्लोथ्स बॉट, गेट योर क्लोथ्स बॉट। गेट द पर्स परचेस्ड, पर्स खरीदवाना है तो क्या बोले? गेट द पर्स परचेस्ड। मोबाइल खरीदवाना है तो गेट द मोबाइल परचेस्ड। क्लियर? अब हम ये है, चलो मैं ऐसा कहती हूँ, मुझे तीर्थ यात्रा जाना चाहती हूँ मैं, मेरी टिकट बुक करवा दो। क्लियर? तो मेरी टिकट बुक करवा दो, टिकट बुक करें तो मैं कह रही हूँ मेरी टिकट बुक करवा दो, तो क्या बनेगा सेंटेंस? गेट द टिकट बुक्ड। बहुत ही सिंपल है, गेट द टिकट बुक्ड, एकदम सिंपल है, आराम से बना सकते हो। गेट द टिकट बुक्ड, गेट द टिकट बुक्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा। सवाल हल करवा लो, तो कई बार बोलते हैं ना, जैसे घर में कोई है और बाकी बोल रहे दादा ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, दादा क्या बोले? अरे सुमित से सवाल हल करवा लो, मैथ में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। तो क्या कहा? सवाल हल करवा लो, किससे? सुमित से। तो बाय सुमित हम बोल सकते हैं, सुमित से, तो बाय सुमित लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं, बाय सुमित, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? सवाल हल करवा लो। तो सवाल को इंग्लिश में क्या है? सवाल को इंग्लिश में बोलेंगे सम, हल करने के लिए सॉल्व, तो क्या आएगा? गेट द सम। अच्छा, तुम्हारा सवाल हल करवा लो, तो उसके लिए गेट योर सम सॉल्व। कपड़े सिलवा लो, है ना, फेस्टिवल्स आ रहे हैं पास में, तो कपड़े सिलवा लो, फिर बाद में टेलर समय पे कपड़े नहीं देगा, है ना, टेलर सिलेगा ना कपड़े, तो हम क्या बोलते हैं? कपड़े सिलवा लो। किसी से हम बोल रहे हैं घर में कि भाई फेस्टिवल आ रहे हैं, घर में बोल रहे हैं कि भाई कपड़े सिलवा लो, ठीक है। तो क्या बोले? गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड, गेट, घर को डेकोरेट करवा लो, ठीक है, शादी के थोड़े दिन ही बचे हैं तो अब कब करवाओगे? घर को डेकोरेट करवा लो। क्या बोलेंगे उसके लिए? घर को डेकोरेट, डेकोरेट के लिए मैं डेकोरेट वर्ड ही लिखा है। तो गेट द होम, गेट द होम डेकोरेटेड, गेट द होम पेंट करवाना है तो घर को पेंट करवा लो, अथवा घर को पेंट करवा दो। क्या सेंटेंस बनेगा? गेट द होम पेंटेड, गेट द होम। फिर है, जैसे हम खाना बनाने का है तो भाई कुकर साफ़ नहीं है तो हम बोलते हैं ना कुकर को साफ़ करवा लो,
फिर खाना बनाएं। कुकर को साफ करवा लो, ठीक है। कुकर क्लीन्ड, गेट द कुकर क्लीन्ड। अच्छा, फिर है कपड़े, कुकर को धुलवा लो, गेट द कुकर वॉश्ड। गेट कपड़े धुलवा लो तो गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके बाद वाला इसी स्ट्रक्चर पे बेस है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।